तो दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं ACC 132 SCO PCL 2025 की, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्यूटर के आज हम डिस्कस करेंगे इन वीडियोस में। और यहाँ पे आप लोगों के लिए जो PYQ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 30% क्वेश्चंस आपके जो ACC 131 एग्जाम में थे वो PYQ से रिलेटेड थे। इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा फोकस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे PYQ के कवर किए जाएंगे और यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो हमारा टारगेट है कि एक मंथ में सिलेक्शन आपका कराना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे आपको कवर कराने हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ कंप्यूटर। हर बार हर जगह एक क्वेश्चन देखा होगा और कई बार आपके ACC में आया हुआ है। चार्ल्स बेबेज, इनको जाना जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए कि लास्ट डेट है 8 दिसंबर, मतलब कल आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है उसका लास्ट डेट है। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर। जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ENIC, ENIC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यहाँ पे जो आपको येलो कलर में हाईलाइटेड दिख रहा है, ये फर्स्ट जो आपका कंप्यूटर था उसका नाम था। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम इज। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? तो सबसे छोटी इकाई जिसको कहा जाता है वो है बिट। ठीक है, 0 और 1 ये 2 बिट रहते हैं जिससे आपकी पूरा डिजिटल सिस्टम चलता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम इज व्हाट? इट्स बिट। नेक्स्ट, व्हेन वाज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। ये डे हम 2 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एज अ करंट अफेयर्स भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स। ये आपके क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम बनते हैं, कितने निबल में कितने बिट्स होते हैं, कितने वाइट इज इक्वल टू बिट्स। ठीक है, तो 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। इसका आंसर क्या होगा आपका? बी। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट। 1 बाइट में टोटल कितने बिट होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, 1 बाइट। और यहाँ पे डेली फ्री क्विज कंडक्ट की जा रहा है। इन्हीं तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप देख सकते हैं ACC डिफेंस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको दिख रहा होगा। इस तरीके के डेली आपको 30-40 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट PYQ के साथ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ज़रूर से ज़रूर इसको अटेम्प्ट करें, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और ये क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए न्यू क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके बारे में मैं ब्रीफली बताऊंगा। उससे पहले आपका क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल चेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यदि आप वर्ड यूज कर रहे हैं, आपको वहां पे स्पेलिंग चेक करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की आप वहां पे प्रेस करेंगे? F7। हाउ मैनी एरो की आर देयर इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में 4 एरो की होती हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसका नाम क्या था? फोर्ट्रा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ACC 132 मतलब 1 मंथ में आपका सिलेक्शन पक्का होगा। वो किस तरीके से मिलेगा? शॉर्ट यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे क्रैश कोर्स को जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे। मैराथन आपकी क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, जिसमें सारे सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, आपका साइंस और ह्यूमैनिटीज़ की क्लासेस यहाँ पे आपको मिलेंगी। इंपॉर्टेंट PYQs और मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो अभी के अभी ज्वाइन करके आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को कंफर्म कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना होगा। आपके लिए स्पेशल ऑफर भी अभी चल रहा है, मिनिमम प्राइस में ये आपको मिल जाएगा कोर्स। अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। 1 किलोबाइट मतलब 1 KB इज इक्वल टू हाउ मैनी बाइट्स। तो 1 किलोबाइट में कितना होता है? 1024 बाइट होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। केबी से फिर आता है आपका MB में 1024 मेगाबाइट होता है। मेगाबाइट के बाद आपका आता है गीगाबाइट के बाद टेराबाइट। तो इस तरीके से ये क्रम चलता है, आपको ये याद होना चाहिए। और नंबर याद रखना 1024। विच कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज टू कॉपी करने के लिए आपको पता ही होगा, Ctrl+C यूज़ करते हैं हम। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनादर इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्राउजिंग बोलते हैं। ठीक है, पास्कलिन इज ऑल्सो नॉन वाइज। एडिंग मशीन के नाम से भी पास्कलिन को जाना जाता है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन। तो कंप्यूटर का जो ALU पार्ट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट,
इसको कंप्यूटर का कैलकुलेशन और कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लगभग 30 से 40 कमेंट यहाँ पे आने वाले हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन पता है तो ज़रूर बताइए कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज़ विच वन। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन अ विच नंबर, बाइनरी नंबर पे काम करता है 0 और 1 पर। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, इंडिया में जो फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप हुआ था उसका नाम रखा गया था सिद्धार्थ। हु डिजाइन द फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर इन इंडिया, समेंद्र कुमार मित्रा जी के द्वारा फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर इंडिया में डिजाइन किया गया था। अ कंप्यूटर पोर्टेबल इजी टू कैरी बाय ट्रेवलर, तो जो पोर्टेबल कंप्यूटर है उसको हम लैपटॉप बोलते हैं क्योंकि इसको हम लैब पे आसानी से रख सकते हैं। लैपटॉप इस तरीके से इसका नाम पड़ा है, तो ये एक पोर्टेबल और इजी टू कैरी कंप्यूटर है। वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर किस जनरेशन में यूज होते थे, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस आपका एसीसी में। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स वाले कंप्यूटर यूज होते थे। आईसी वाले कंप्यूटर किस जनरेशन में यूज होते हैं ये आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट जिनमें यूज किया जाता है। अब बारकोड रीडर इज एन एग्जांपल ऑफ, बारकोड रीडर क्या है, इनपुट डिवाइस है, मतलब आप बारकोड रीडर के थ्रू इनपुट प्रोवाइड करते हैं और जिससे आपको कोई मैसेज मिल रहा है वो आपकी आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। जैसे कि प्रिंटर हुआ, आपका स्क्रीन हुआ। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, ट्रांजिस्टर यूज किए थे हमने सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में, तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर को ट्रांजिस्टर कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर मैनिपुलेट डाटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग, जो हम बोलते हैं ना प्रोसेसिंग चल रही है, तो जो मैनिपुलेट करता है डाटा को बहुत से तरीक़ों से उसको हम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग बोलते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था आईसी किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ की गई थी, तो आईसी आपकी यूज़ की गई थी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर ब्रेन, ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछ रखा था, तो इसका आंसर क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फुल फॉर्म है, ठीक है, ये डीबीएमएस के नाम से जिसे जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। यहाँ पे 133 का महापैक आपको मिल रहा है। यदि आप 133 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बाय 1 गेट 1 ऑफर मिलेगा। आप एनरोल करेंगे ACC 133 के बैच में और ACC 132 का क्रैश कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा। और 133 में आपको फुल स्टडी मटेरियल मिलने वाले हैं, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी और इनकी वैलिडिटी रहेगी अप टू योर एग्ज़ाम, मतलब आपका जब ACC 133 कंडक्ट होगा तब तक आपको इस एग्ज़ाम की वैलिडिटी रहेगी। तब तक आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, एक एक अपडेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQ वन लाइनर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट PYQ मिलेगा। तो ये मौका आपको नहीं खोना है। अभी के अभी मैसेज करना है ऑर्डर करने के लिए 8120745966। यदि आप हार्ड बुकलेट्स चाहते हैं इस तरीके की, तो ये बुकलेट्स भी आपको आपके एड्रेस पर सेंड कर दी जाएंगी विदिन 5 वर्किंग डेज। तो इनको भी ऑर्डर करने के लिए विथ फास्ट डिलीवरी आपको इस नंबर पे मैसेज करना है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को अच्छा करिए। और आपका जो सपना आपने देख रखा है, आपने जो अपने कंधे पे 2 सितारे लगाने हैं, उसको पूरा करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाइए। थैंक यू एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।